राना साहब, मच ऑफ इट अगेन, जो कुछ हालात आप डिनाई तो नहीं कर सकते, 90 दिन में इलेक्शंस भी नहीं हुए, जिस किस्म के हालात की तरफ हम आ चुके हैं, इंस्टेबिलिटी एट इट्स पीक ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, नॉन कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। नहीं देखें, सबसे पहले तो मुझे तो हंसी आती है जब ये सारी ये बातें करती हैं। इतनी बड़े ये चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं जो कंधों पे जुडिशरी के और एस्टैब्लिशमेंट पे चढ़ के ये इक्तदार में आए, और इतने बड़े ये चैंपियन थे जमहूरियत के नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके वीडियोस के जरिए ऑपोजिशन पे हीरोइन के केसेस ये डलवाने वाले, और एक एक जो है वो खवातीन को उठा के जेलों में, तालपुर साहिबा हो गई और मरियम नवाज हो गई, किस तरीके से इन्होंने चुन चुन के ऑपोजिशन को दीवारों में जो है वो लगा के चुना। फिर उसके बाद इनके अपने जो प्रेसिडेंट थे वो कहते थे कि बिल पास कराने के लिए सब कुछ तो ये मैनेज इन्होंने ठेके पे दी हुई थी हुकूमत, जब ये खुद जमहूरी चैंपियंस थे। मैंने अभी आपको बताया इतने ये जमहूरियत के चैंपियन थे कि इनको प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम का अवार्ड मिला, इनको दुनिया ने इंटरनेशनल दिया। फिर ये करप्शन के ऊपर परसेप्शन पे 140 पे गए। तो आज ये जब ये सारी बातें करते हैं, लॉबियस्ट ये हायर कर रहे हैं, हर मुल्क के अंदर मुल्क की साख को खराब कर रहे हैं, और किस जमहूरियत के चैंपियंस बने हुए हैं, इनके आप अमाल 4 साल के निकाल के देख लें कि जो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे, आगे आगे थे। तो एक्सटेंशन तो आप लोग भी उसकी हिमायत ही की ना, आप लोग ब्लैंक चेक भी दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त की, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब ये सारा आज ये जमहूरी डिमेंशिया इनको हो जाता है, ये भूल गए हैं सारा कुछ, और ये जमहूरियत के जब ये राग गाते हैं इनके लिए भी लड़ेंगे राना साहब, लेकिन आप लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, आप तो 3-3 बारियों के बाद भी मतलब उसकी भी स्टोरी है ना। उसकी स्टोरी ये है कि हमने जो पॉलिटिकल स्पेस गेन की थी 2008 से 18 में, तो वो उसके मसाके जमहूरियत के बाद उसको किसने जो है पंक्चर लगाया? बस 2022 के बाद भी आपके पास मौका था 2 साल के अंदर आप वो स्पेस रीगेन कर सके। 2022 के बाद जब ये जा रहे थे तो ये जानते बूझते समझते हुए कि जो ये मुल्क का IMF का मुआहदा है उसको जिस तरीके से ये हैम्पर करके गए, मुल्क को एक माशी दलदल में डाल के गए, विच आई थिंक इज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ खान साहब, फाइनेंशियल क्राइम। इनको हटाए हुए भी 2 साल वैसे उसके बाद देखें, नहीं उसके बाद भी इनको ऑफर किया गया। देखें बात ये जमहूरियत की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी ने कहा आए मिलके बैठे, इन्होंने उनको रद्द कर दिया। आज जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए मुल्क की बका, नहीं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए आगे बढ़े, तो इन्होंने रद्द कर दिया। इनका क्या मौकफ है आज? क्या हम फौज से बात करेंगे, सुन लें हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो कौन सी जमहूरियत की ये बात करते हैं? पार्टी से मुज़ाकरात नहीं होंगी, उन्हीं की तरफ देखा जाएगा जिनसे एक्सपीरियंस भी आप लोग का अच्छा नहीं रहा। लेट्स नॉट ऑब्फ्यूस्केट द इशू जी। राना साहब को अगर इंटरनेशनल मशहूरियों की बात कर रही है तो पेंट हाउस पायरेट्स का लक़ब आपके ही सरबराहों को मिला था सर, उस पर भी जरा नजर डाल दीजिए। फिर आपको हमारे प्रेडेटरशिप याद है, और आपने जो कर दिया, देखिए आपकी हुकूमत फरवरी में नहीं शुरू हुई, आपकी हुकूमत पिछले 2 साल का तसलसल है। उसके अंदर जिस तरह पाकिस्तान की अवाम के हकूक रोंदे गए हैं और जिस तरह फस्तायत और बर्बरियत ढाई गई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो बिल्कुल उसकी कोई नजीर नहीं है हमारी तारीख में। तो इसका ताज तो आपके सर पे, और आपको मुबारक हो, आपने बड़ी मेहनत की है, आपको ये मिलना चाहिए है। और जो आप पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, जब 2022 में आप एक अदम एतमाद का लाकर आपने हुकूमत को हटाया, आज तो सारा चिट्ठा खुलकर आपके ख्वाजा आसिफ ने ही रख दिया कि वो किस तरह हुआ। आपने किस तरह आर्मी के साथ ही मिलके, जनरल बाजवा और जनरल फैज के साथ मिलके, आप बिल्कुल मिले थे। नहीं, हम नहीं मिले थे, वो आके मिले थे, और वो ना हमने किसी का दरवाजा खटखटाया था। मुलाकात वैसे सियासतदान का तो दरवाजा खुला होता है, कोई भी आके मिल सकता है। और वो फवाद साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब के ऑन रिकॉर्ड एडमिशन है कि ये मुलाकात भी जो है वो बाजवा साहब के ससुर के घर पे हुई थी। नहीं, वो उनके कहने पे हुई होगी, लेकिन हमारे वी डिड नॉट रीच आउट। अच्छा जी आप कंप्लीट कर लें। जी They may have reached out to you. वो आपके दर पे हाथ जोड़े आ गए कि मियां साहब आए, हम आपके साथ मुदाखलत करते हैं, हमारे से गलती हो गई है, उन्होंने कहा पीटीआई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अब आइए, हम इलेक्शन आपको पहले पंजाब में हुकूमत देंगे, फिर वफाक में देंगे, हम आइन को रोन देंगे, हमारे साथ रोन दे, फिर हम वोट चोरी। मेहरबान साहिबा, उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, मियां साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी किसी चीज पे अग्री नहीं करना, सो एक अनकंडीशनल अगर उनको वोट भी दिया जा रहा था। जी
एग्जैक्टली अलीना, यही मैं याद करा रही हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे, हम चुप कर जाएंगे, हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे, वोट को इज्जत दो के नारे को हम टोकरी में फेंकते हैं। और आज ये जो एक्सटेंशन की बातें कर रहे हैं, एक्सटेंशन पे तो वोट इन्होंने दिया था। Right. आज मैं भी थोड़ी सी हिस्ट्री रिमाइंड कराना चाहूंगा। मैं क्विकली चाहूंगी, मैं आज की एक और अहम डेवलपमेंट है मेहर, मैं उस पर भी जी वन सेंटेंस। आज ये आइन में तरमीम करना चाहते हैं ताकि इनके पसंदीदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये एक्सटेंशन दे सके। हाँ। और उस इदारे की साख को ये उसके ऊपर एक जर्ब लगा सके। राइट इमरान साहब, आई नो दैट यू वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट उसके साथ साथ ही आज इमरान खान साहब ने जेल से मुतालबा किया कि जनरल फैज का जो ट्रायल हो वो ओपन ट्रायल हो, ओपन कोर्ट में हो। सो आप इसकी हिमायत करेंगे, क्योंकि वो अगेन मतलब शफाफियत इंश्योर करने का तो बहुत अच्छा मौका है कि अगर इनका कोई नेक्सस था लोगों के सामने है। देखिए, ये तो अब मिलिट्री कोर्ट का अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है, वो डिसाइड करेंगे। सपोर्ट दैट कि अगर होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, लोगों के सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें कोई इतराज भी नहीं है, लेकिन फैसला उनके पास है कि कैसे करना है। मेहरबानो साहिबा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल इन्होंने तो बहुत आईनी इकदाम किए। अब फौज के साथ इन्होंने कोई अपनी इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद आईनी इकदाम आया, आइन को रोंदा गया, मगर वो भी आईनी इकदाम था। देखिए, बातें छोड़ते हैं, 9 मई से पहले जो सूरत हाल इस मुल्क में आप लोगों ने बना दी थी, जिस तरह निहत्ती शहरियों के ऊपर आप लोगों ने शेलिंग और डंडे बरसाए, लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, तब भी लोग अगवा हुए और तब भी लोग मिसिंग हुए, ये सब 9 मई से पहले हुआ। 9 मई को इन्होंने पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट की और फिर उसके अंदर इन्होंने शर्त पसंद भेजे। हम तो कहते हैं आज भी 9 मई की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो इतराफ हो चुका है कि पेट्रोल बम जो है, खान साहब ने के खुद अल्फाज है कि उन्होंने पेट्रोल बम जमान पार्क में मारे थे, 9 मई में नहीं मारे थे। उन्होंने तो शह पसंद तो इनके खान साहब की एहलिया की भी जो 12 मुकदमात में उनको भी अपनी पूरी तारीख से ताल्लुक है जो इस मुल्क के साथ नून लीग ने किया, जो मुआहदे आईपीपीस के किए, जिसकी आज हमें भुगतनी पड़ रही है। असल में तबाही तो सीपेक को बंद करके की ना। सीपेक को चला देते तो ये कैपेसिटी इस्तेमाल हो जाती। इन्होंने तो सीपेक को करप्शन के इल्जाम लगा के तबाह कर दिया और 4 साल सीपेक पे कुछ नहीं हुआ। तो ये अगर इल्जाम इन बिजली के मसले का भी अगर इल्जाम और ताज बढ़ता है तो वो पीटीआई का बनता है। कहीं ये इंडस्ट्री रिलोकेट हो जाती तो हालात बेहतर होते। वैसे अवैस लगारी साहब की गुज़िश्ता जी मेहर और अवैस लगारी साहब जो कह रहे हैं कि 2 घंटे लोड शेडिंग करके वैसे अवैस लगारी साहब, मैं राना साहब से मुझे पूछ लेने दीजिए। राना साहब, आपको अंदाजा है लोड शेडिंग मुल्क में जो सूरत हाल रहती है, लगारी साहब बिल्कुल मतलब एक डिनाइल मोड में है। मतलब जितनी आवाज की लोड शेडिंग होती है, इस हिसाब से तो हमने पता नहीं अरबों खरबों बना लिया होंगे। इस वक्त तो लोड शेडिंग नहीं हो रही। इस वक्त जो जहां लोड शेडिंग हो रही है, इट इज इकोनॉमिक लोड शेडिंग, जिसका मतलब है कि जहां रिकवरी नहीं हो रही वहां आप लोड शेडिंग करते हैं कि आप अपने लॉसेस को मैनेज कर सकें। जो लगारी साहब ने जो बात की है वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर हम 2 घंटे लोड शेडिंग करें तो उससे पाकिस्तान को सेविंग होगी। वो सेविंग का वो बता रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी नहीं। लास्ट में ये बता दीजिएगा, जो बानी पीटीआई फैज हमीद साहब का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा कर रहे हैं, आज सिक्योरिटी जराये की तरफ से भी जो खबर सामने आई वो ये है कि बानी पीटीआई का तो ये बनता ही नहीं है कि वो सजेस्ट करें कि ये ट्रायल किधर हो। और साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर इनके मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन कोर्ट में ही होगा, ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करते और करवाते रहे हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही मुतालबा है, जराए से कहिए ना कि अपने नाम से आइए आगे। बहुत शुक्रिया, इस पे मुझे ब्रेक लेना बनता है। थैंक यू सो मच राना एहसास साहब, मेहरबानो कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन लिए। और इसी के साथ ही ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद